बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं सरदार हमज़ा। दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे 3 पिक्चर्स और उन 3 पिक्चर्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म का टेक्स्ट लिखा हुआ है। ज़रा गौर से देखिएगा। देखें दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आपके सामने पिक्चर ओपन की जिसके अंदर ये बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसी तरह मैं ये वाली पिक्चर ओपन करता हूँ, इसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म का टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे आता हूँ तो इसके अंदर भी बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। दोस्तों अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो 3 पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई, इनके अंदर तो मुख्तलिफ किस्म का टेक्स्ट लिखा हुआ है, पर सेम टू सेम मैं चाहता हूँ यही टेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आ जाए बिना टाइप किए। दोस्तों वैसे तो ये है कि इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से देख देख के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लिखता रहूँगा ना, जैसे कि मैं अ गुड पैराग्राफ ये यहाँ से देखूंगा, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके टाइप करूंगा, या इसको यहाँ से मैं देख देख के वहाँ पे टाइप करूंगा, तो उसमें बहुत सारा टाइम मेरा लग सकता है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया एक बहुत आसान ट्रिक, चंद सेकंड्स के अंदर ये सारा पैराग्राफ बिना टाइप किए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आ जाए। तो आज मैं यही आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे पिक्चर्स के अंदर जो टेक्स्ट होता है उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पिक्चर के अंदर जो टेक्स्ट होता है उसको ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर में पहले से मौजूद होता है। आप अपने कंप्यूटर में जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल कर देते हैं तो ये सॉफ्टवेयर जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट 2010। अब मैंने अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 डाला हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वन नोट 2010 आ रहा है। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे साइड पे आइएगा, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जब आपने इसको इंस्टॉल किया होगा तो बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती हैं। आपने यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वन नोट को ओपन कर देना है। जैसे इसको मैं ओपन करूँगा ये हर उसमें आ जाता है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो दोस्तों आपके पास यहाँ पे एक ब्लैंक पेज आएगा। अगर ना आए तो यहाँ से आप न्यू सेक्शन या क्रिएट अ न्यू सेक्शन आप करके एक नया सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने अपनी वो लानी है पिक्चर जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये है मेरी वो पिक्चर जिसके अंदर मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसको मैं ओपन कैसे करवाऊंगा, आप सबसे पहले इंसर्ट में जाएं, पिक्चर पे क्लिक करें और डेस्कटॉप से अपनी उस पिक्चर को सेलेक्ट करें जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब देखें ये तो पिक्चर है ना मैं इस टेक्स्ट का साइज बड़ा कर सकता हूँ, ना ही मैं इस टेक्स्ट का साइज छोटा कर सकता हूँ। तो दोस्तों सबसे आसान तरीका यही है कि आप क्या करें, आप इस पिक्चर को यहाँ पे लाएं, लाने के बाद इस पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से देखें आपके पास ऑप्शन आएगा कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर। आप जस्ट इस कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये टेक्स्ट कॉपी हो चुका जो कि इस पिक्चर के अंदर मौजूद है। अब आप यहाँ किसी भी जगह पे आए और या नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे आए और राइट क्लिक करें और यहाँ से तीसरे नंबर वाला जिसके ऊपर ए लिखा हुआ है, इस ए को, ये पेस्ट का बटन है, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपका वो सारा टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। दोस्तों देखें जो टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ था वो सारा का सारा टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। अब आप इसके अंदर या इसको रेज करना चाहें, साइज बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, कर सकते हैं। दोस्तों एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि देखें आपकी डेस्कटॉप पे एक पिक्चर है जिसके अंदर बहुत सारा टेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है। आप ये चाहते हैं कि इस पिक्चर के अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो हमारे पास रिटन फॉर्म में लिखा हुआ आ जाए जिसके अंदर हम चेंजिंग वगैरह कर सकें। तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, इसको आप ओपन करें अपने कंप्यूटर से और इंसर्ट में जाके पिक्चर्स लें, पिक्चर में जाएं। अब ये वाली मेरी पिक्चर है, इससे नीचे वाली ये वाली, इसको मैं ओपन करता हूँ। देखो दोस्तों अभी इसके अंदर मैं कुछ साइज़ बड़ा छोटा करना चाहूँ टेक्स्ट का तो नहीं हो सकता। अब इस पिक्चर के अंदर जितना भी टेक्स्ट है उसको मैंने कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, टेक्स्ट में। दोस्तों पिक्चर के अंदर जो टेक्स्ट है वो कैसे टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा उसका तरीक़ाकार ये है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, टेक्स्ट फ्रॉम कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर, इसके ऊपर क्लिक करें और बाहर किसी भी जगह पे आके आप राइट क्लिक कर दें
और यहाँ पे तीसरे नंबर वाला कीप टेक्स्ट ओनली, इसके ऊपर क्लिक करें तो वो सारा टेक्स्ट जो पिक्चर के अंदर लिखा हुआ था वो सारा यहाँ पे आ चुका है। अब आप टेक्स्ट काटना चाहें, ख़त्म करना चाहें, सारा कुछ आप कर सकते हैं, या आप इसको यहाँ से कॉपी करना चाहें कंट्रोल सी से इसको सेलेक्ट करके कॉपी करें और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल के अंदर भी आप लेके जा सकते हैं। ऐसे इसको मैं खोलता हूँ, अब यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ तो देखें दोस्तों वो वाला टेक्स्ट मेरा सारा जो पिक्चर के अंदर मौजूद था वो यहाँ पे आ चुका। तो दोस्तों ये वीडियो समझाने का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपको कोई बहुत सारी किताबें जो कि पिक्चर्स की फॉर्म में दी जाती हैं वो टाइप करनी होती हैं, तो टाइप करते हुए बड़ा टाइम लग सकता है। तो दोस्तों आसान तरीका यही है, कोई भी बड़ी पिक्चर हो या कोई भी पेजेस हो जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म का टेक्स्ट हो उसकी पिक्चर बनाएं और बना के अपने क्या नाम है इसका माइक्रोसॉफ्ट वन नोट के अंदर ले जाएं और इस नोट के अंदर लाने के बाद आप आसानी के साथ उस पिक्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट में। तो दोस्तों अगर आपकी किताब है तो किताब की पहले पिक्चर ज़रूर बनाइएगा, जो टेक्स्ट आप इसमें लाना चाहते हैं तो उसकी पिक्चर होनी आपके पास ज़रूरी है। अगर आपके पास पिक्चर मौजूद नहीं होगी तो उस सूरत में आप कभी भी टेक्स्ट को अपनी पिक्चर के अंदर जो टेक्स्ट है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो की बाखूबी समझ आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस आप डेली बेसिस पे पाएँ तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो यहाँ से अपलोड करेंगे तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।